आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था कि धार्मिक कार्यों को और सांसारिक कार्यों में दोनों में प्रक्रिया एक समान दिखती है, लेकिन फल एक समान नहीं दिखता। कोई व्यक्ति अपने धन का विनाश करता है तो वो भी खजाने से खाली होता है। कोई व्यक्ति अपने धन को बीज बोता है तो भी खजाना खाली होता है। विनाश करने वाला लौट के नहीं आता, खेत में बोने वाला लौट करके आता है। जब भी अपनी उपादान शक्ति संसार के कार्यों में लगाएंगे तो हमारी उपादान शक्ति घटती है, दिन प्रतिदिन घटती है। और जब भी हम अपनी शक्ति परमार्थ के क्षेत्र में लगाएंगे तो जितनी घटती है उससे कई गुना बढ़ती है। कल हमने उदाहरण दिया था, खर्च में और इन्वेस्ट में क्या अंतर है। खर्च लौट के नहीं आता और इन्वेस्ट कई गुना लेके आता है। धार्मिक को दो दृष्टियों से करना चाहिए। पहली दृष्टि यह है कि जो शक्ति और जो समर्थ हमारे जीवन में नहीं है वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाए। हम अपने ज्योति को कभी स्वयं नहीं जला सकते हैं, इसलिए धर्म से वह प्रज्वलित हो जाए। बहुत सारी शक्तियां जो हैं अपने अंदर विद्यमान हैं, लेकिन वे निमित्त पाकर के ही फलती है। और एक शक्ति वह है, आप लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ जो है कभी भी अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं पाता, क्योंकि वह गृहस्थ में इतना खर्च कर लेता है कि कितना भी उसके हाथ में धन आ जाए, लेकिन खर्च के आइटम इतने हैं कि अरबपति भी है तो वो भी अरब के हिसाब से खर्च कर रहा है। उसका बंगला, उसकी गाड़ी, उसका खान पीन। अब वो अरबपति है तो वो हाथ के ठेले पर चाय नहीं पी सकता, वो तो 7 स्टार ही चाहिए। अब ये खर्च अमीरी पनी से बढ़ गया कि जरूरी था? जरूरी नहीं था। चाय तो हाथ की ठेले की वहां से ज्यादा अच्छी है लेकिन बस स्टैंडर्ड मेंटेन। हाथ के ठेले पर अमीर कैसे पी ले वे? अब 5 रुपए की चाय को 500 रुपए का जो खर्च बढ़ाया, किसने बढ़ाया? अमीरी ने, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। अब वो हाथ के ठेले पर चाय नहीं पी सकता। वस्तु वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वहां उसके मन में आएगा कि हम तो एक गरीब के बाजू में जहां गरीब चाय पीते हो, मजदूर चाय पीते हो, वहां मैं पीऊं। ये प्रेस्टेज का सवाल है। अब प्रेस्टेज ने कितना खर्च बढ़ा दिया? 495 रुपये का खर्च बढ़ा दिया। कितने गुना बढ़ गया? गुना बताओ भाई। 100 गुना खर्च जो दुनिया में हो रहा है वो सब स्टैंडर्ड मेंटेन में हो रहा है, जरूरी में नहीं, आवश्यकताओं में नहीं। आवश्यकता को मैं कभी नकारता भी नहीं, लेकिन जो 100 गुना खर्च है
यह जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। मैंने एक चाय में 100 रुपए की 100% 100 गुना बढ़ाया, अभी और खर्चे तो मैंने लगाए ही नहीं। गाड़ी मेंटेन, 4 करोड़ की मर्सिडीज चाहिए साहब, क्योंकि बड़ा आदमी है। यात्रा दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों की एक स्थान पर पहुंचना है। एक 4 करोड़ की गाड़ी से जा रहा है और एक 40 लाख की जा रहा है, और कोई 4 लाख वाली भी आती होगी शायद कोई वो भी जा रहा है। दोनों एक टाइम पे पहुंच रहे हैं। लेकिन धन को बीज बोता है तो भी खजाना खाली होता है। विनाश करने वाला लौट के नहीं आता, खेत में बोने वाला लौट करके आता है। जब भी अपनी उपादान शक्ति संसार के कार्यों में लगाएंगे तो हमारी उपादान शक्ति घटती है, दिन प्रतिदिन घटती है। और जब भी हम अपनी शक्ति परमार्थ के क्षेत्र में लगाएंगे तो जितनी घटती है उससे कई गुना बढ़ती है। कल हमने उदाहरण दिया था, खर्च में और इन्वेस्ट में क्या अंतर है। खर्च लौट के नहीं आता और इन्वेस्ट कई गुना लेके आता है। धार्मिक को 2 दृष्टियों से करना चाहिए। पहली दृष्टि यह है कि जो शक्ति और जो समर्थ हमारे जीवन में नहीं है, वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाए। हम अपने ज्योति को कभी स्वयं नहीं जला सकते हैं, इसलिए धर्म से वह प्रज्वलित हो जाए। बहुत सारी शक्तियां जो हैं अपने अंदर विद्यमान हैं, लेकिन वे निमित्त पाकर के ही फलती है। और एक शक्ति वह है, आप लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ जो है कभी भी अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं पाता, क्योंकि वह गृहस्थ में इतना खर्च कर लेता है कि कितना भी उसके हाथ में धन आ जाए, लेकिन खर्च के आइटम इतने हैं कि अरबपति भी है तो वो भी अरब के हिसाब से खर्च कर रहा है। उसका बंगला, उसकी गाड़ी, उसका खान पीन। अब वो अरबपति है तो वो हाथ के ठेले पर चाय नहीं पी सकता, वो तो 7 स्टार ही चाहिए। अब ये खर्च अमीरीपनी से बढ़ गया कि जरूरी था? जरूरी नहीं था। चाय तो हाथ की ठेले की वहां से ज्यादा अच्छी है लेकिन बस स्टैंडर्ड मेंटेन। हाथ के ठेले पर अमीर कैसे पी ले वे? अब 5 रुपए की चाय को 500 रुपए का जो खर्च बढ़ाया, किसने बढ़ाया? अमीरी ने, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। अब वो हाथ के ठेले पर चाय नहीं पी सकता। वस्तु वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वहां उसके मन में आएगा कि हम तो एक गरीब के बाजू में, जहां गरीब चाय पीते हो, मजदूर चाय पीते हो, वहां मैं हूं। ये प्रेस्टेज का सवाल है। अब प्रेस्टेज ने कितना खर्च बढ़ा दिया? 495 रुपए का खर्च बढ़ा दिया। कितने गुना बढ़ गया? गुना बताओ भाई। 100 गुना खर्च जो दुनिया में हो रहा है वो सब स्टैंडर्ड मेंटेन में हो रहा है, जरूरी में नहीं, आवश्यकताओं में नहीं। आवश्यकता को मैं कभी नकारता भी नहीं, लेकिन जो 100 गुना खर्च है यह जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। मैंने एक चाय में 100 रुपए की 100% 100 गुना बढ़ाया, अभी और खर्चे तो मैंने लगाए ही नहीं। गाड़ी मेंटेन,
4 करोड़ की मर्सिडीज चाहिए साहब, क्योंकि बड़ा आदमी है। यात्रा दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों की एक स्थान पर पहुंचना है। एक 4 करोड़ की गाड़ी से जा रहा है और एक 40 लाख की जा रहा है, और कोई 4 लाख वाली भी आती होगी शायद कोई वो भी जा रहा है। दोनों एक टाइम पे पहुंच रहे हैं, लेकिन 4 लाख और 4 करोड़ में कितना गुना अंतर। मकान ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, और तो और जूते ले लीजिए, है ना। बल्कि उसके ज्यादा मजबूत हैं जो देसी पनैया होती ना, देसी पनैया हाँ, जो देसी गांव में मिलती थी ना, वो जूते ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पैरों को सुरक्षा दे रहे हैं। और तुम्हारे जो हैं वो 100 पीस के हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन। इसलिए गृहस्थ के जब भी अमीरी बढ़ी, तब तब उसका खर्च बढ़ता है, आवश्यकताएं नहीं। जब जब जिस क्षेत्र में आप खुद अपने, मैं तो बोल रहा हूं, तुम लोग अनुभव कर रहे होगे, जब जब तुम्हारे पास पैसा बढ़ेगा, तब तब तुम सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओगे। जब जब बढ़ेगा, पैसा बढ़ गया है, गाड़ी बिल्कुल सही है, बाजार में नया मॉडल दिख गया, भाई पुरानी गाड़ी में क्या कमी है? नहीं, पुरानी हो गई होगी, वो खटारा हो गई। नहीं महाराज, गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन अब नए मॉडल में तुमने 10 लाख बढ़ा करके दिए, चलेगा महाराज? क्योंकि पैसा आ रहा है। गरीब व्यक्ति साइकिल को पंचर और वेल्डिंग करा के चलाता है, और एक अमीर आदमी हर साल मॉडल बदलता रहता है। ऐसे लोग भी विदेशों में हैं जो एक वस्तु एक दिन ही प्रयोग करते हैं। कपड़े एक दिन पहनेंगे, दूसरे दिन जूते भी एक दिन पहनेंगे, दूसरे दिन नहीं। और गाड़ी भी 24 घंटे गाड़ी चलती है, बस 24 घंटे के बाद गाड़ी बदलेगी, उस गाड़ी में नहीं बैठेगा। ऐसी भी अमीरी है, 24 घंटे में गाड़ी बदल जाएगी, वो सेठ नहीं बैठेगा। अब ये संसार का है। अब संसारी व्यक्ति के यहां जब भी अमीरी बढ़ती है, पाप बढ़ता है। जब जब तुम्हें कोई शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे पाप करने के भाव आएंगे। तुम्हारा मन जब जब अच्छा होगा, तुम बुरा सोचोगे। जब जब मन, और तुम्हारा मन जब जब कमजोर होगा, तब तक तुम कम सोचोगे, क्योंकि ज्यादा सोचने में सिर दर्द हो जाएगा ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम्हारी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, उतना ज्यादा तुम बुरा देखोगे। कानों की शक्ति बढ़ेगी, बुरा सुनोगे। बोलने की शक्ति बढ़ेगी तो मुंह से बुरा बोलोगे। और पेट में खाने की शक्ति बढ़ेगी तो जल्दी बोलते जाओ, हाँ में हाँ मिलाते जाओ। तो जो है सो है, महावीर की जय। खाने की शक्ति बढ़ेगी तो बुरा खाने का भाव करोगे, अभक्ष खाने का भाव करोगे। चलने की शक्ति बढ़ेगी पैरों में तो गलत स्थानों पर जाओगे। धन दौलत बढ़ेगा तो गलत करने का भाव ज्यादा आता है। आप संसार में अमीरों के साथ भी रहते हैं। अमीरों के पास जो पैसा बढ़ता है, उनका अथवा उनके परिवार का अथवा उनके बच्चों का ज्यादातर गलत कार्यों की तरफ मुड़ते हैं या अच्छे कार्यों की तरफ? 90% देखना, 100% नहीं कहूंगा, 90% लोगों के यहां जब भी धन बढ़ा है, उनके यहां पाप बढ़े, बुरे कार्य बढ़े हैं, बुरे विचार हुए हैं, बुरे लोगों की जमात बढ़ती है। अमीरी बढ़ने पर बुरे लोग दोस्त ज्यादा बनते हैं, अच्छे लोग कम बनते हैं।
बुरे लोग ज्यादा बनेंगे क्योंकि पैसा है। पैसे वाले के पीछे बुरे लोग ज्यादा घूमते हैं। उनकी मेजॉरिटी, अमीर आदमियों की मेजॉरिटी में कभी कोई मिलेगा नहीं कि ये रात में नहीं खाता। बोलो कौन मिलेंगे? मैं देखता रहता हूं, अमीर लोगों के जो दोस्त यार होते हैं, उनके दोस्तों से पूछो इनमें उसों में कौन व्यक्ति है जो रात्रि में नहीं खाता, कौन व्यक्ति है जो अभक्ष नहीं खाता, आलू प्याज नहीं खाता, कौन व्यक्ति है जो भगवान का अभिषेक पूजन करता है। अमीर के दोस्तों की बात कर रहा हूं, अमीर व्यक्ति के दोस्त। आप लोग खुद सोच लो, विचार कर लो, अमीर लोगों के दोस्त, अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके चारों तरफ जितने दोस्त हैं वे सब गंदे लोग होंगे, बुरे विचार वाले होंगे। जो दोस्त होंगे वो बुरा गंदा खान पान वाले होंगे। अब जब सारे दोस्त भी अमीर आदमी के गंदे पड़ जाएंगे तो अमीर आदमी क्या करेगा? करेला और नीम चढ़ा। वो स्वयं ही गंदा है और दोस्त भी, तो और गंदगी बढ़ेगी, और गंदे विचार आएंगे, और गंदा कार्य करेगा। अमीर लोग यदि, मैंने अमीर को लोग कहता हूं, हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब तुम्हारे पास अमीरी बढ़े, अमीरी धन की नहीं, शरीर की भी अमीरी यानी स्वस्थ है, इंद्रियों की अमीरी, हाथ कान अच्छे हैं, परिवार की अमीरी, आपका परिवार अच्छा है, नगर की अमीरी, आपका नगर में बहुत सुख समृद्धि है, XYZ। कोई भी अमीरी बढ़े, कोई भी अमीरी बढ़े, बस एक प्रयास कर लो, अपने दोस्त अच्छे बनाना शुरू कर दो। बस अच्छे दोस्त बनाएंगे क्योंकि हम अमीर हैं, अच्छे रिश्तेदार बनाएंगे क्योंकि हम अमीर हैं, अच्छे लोगों की संगति करेंगे। गरीब से नहीं कह रहा हूं, किससे कह रहा हूं? गरीबों से तो हमें कहने की, क्योंकि गरीबों से तो हम परेशान हैं, वे बुना बुलाई से आ जाते हैं। उनसे कहो भैया थोड़ा भीड़, अब महाराज जी हम कहाँ जाएं, आप सुनो तो सही, मैं बहुत परेशान हूं। मैं किसी को कमरे से निकालता हूं ना, दुखी लोग, वो निकलते ही नहीं। अरे मैंने कहा भाई बर महाराज जी मैं कहाँ जाऊं, आप मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा ये सिर दर्द किए बिना नहीं रहेगा। तो दुखी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए मैं अच्छे लोगों की संगति की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो तो अच्छे लोगों की संगति उनका कर्म करा देगा। गरीब और दुखी लोगों को मैं मंदिर की बात नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरे तो क्या, उसे कर्म ही मंदिर बुला देगा। दुखी व्यक्ति कहां जाएगा? दुख में सुमरन, हाँ, कोई कहने की जाने, कबीरदास वैसे ही लिख गए कि दुख में तो सब सुमरन करेंगे, दुखी से मत कहो कि तुम माला फेरो, दुखी से मत कहो कि तुम शांति धारा करो, दुखी से मत कहो कि वो भगवान का नाम ले, दुखी से मत कहो कि वो महाराज के पास जावे, वो तो बोलो जाएगा ही जाएगा। कहाँ जाएगा? उसका कोई दूसरा ठिकाना है नहीं। अब कौन सा वर्ग रह गया? अमीर वर्ग रह गया। ये है खतरनाक। संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक वर्ग है अमीर। ये स्वयं बर्बाद होगा, चार को और बर्बाद करेगा। ये अमीर लोग हैं घटोत्कच। एक महाभारत में आता है, घटोत्कच जो है भीम का बेटा था, हिडम्बना का बेटा। हिडम्बना बहुत राक्षसी स्वभाव का था। जब वो मरने लगा तो बहुत ऊंचा था, तो भीम कहता है, हे बेटा अब मरते समय तू दुश्मन की सेना पे गिर। मरते मरते भी 10-50 को। तो अमीर आदमी स्वयं बिगड़ता है,
आज दुनिया जितनी बर्बाद होगी, घर हो या परिवार हो या समाज हो, अमीरों से बर्बाद होगी। अमीर लोग सबसे ज्यादा नियम तोड़ते हैं, अमीर लोग सबसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरनाक हैं। अमीर देश दुनिया के लिए खतरनाक है। चलो देश से शुरू करता हूं। जो देश जितना अमीर होगा वो उतना ही हिटलर होगा, दूसरों का नाश करेगा। आपको पूरे कंट्रीजों की हिस्ट्री मालूम है, सबसे ज्यादा दादागिरी कौन दिखाता है? अमीर देश। सबसे ज्यादा दुनिया में युद्ध कौन कराता है? अमीर देश, सबसे ज्यादा। अब आइए अपनी समाज में आइए, अपनी समाज में सबसे ज्यादा गलत कार्य कौन कराता है? नियम कौन तोड़ता है? हम लोग जब विहार करते हुए किसी धर्मशाला में पहुंचते हैं, वहां हम लोगों का मन नहीं लगता, तो पूछते हैं क्या बात है, आज रात में मन नहीं लग रहा था, सामायिक में ध्यान अच्छा नहीं लग रहा था, क्या बात है? पूछते हैं सुबह कि भाई क्या बात है, यहां धर्मशाला में कल क्या हुआ था? बोले कल नगर सेठ की बारात आई थी। समझ गया मैं, क्योंकि कहीं कहीं शराब के ढक्कन भी गरीब के नहीं, अमीर आदमी की बारात आई है, समझ लेना कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, क्योंकि बारात अमीर आदमी की। कलयुग की बात बता रहा हूं। जिस नगर में अमीर लोग रहते हों, समझ लेना यहां पाप जरूर होगा। अमीर आदमी की बारात है, कुछ ना कुछ बुरा कार्य होगा। ये अमीर आदमी का घर है, यहां नियम से कोई ना कोई व्यसन जरूर होगा। ये है पंचम काल की पहचान, क्योंकि अमीर आदमी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि तुम्हारे पहले कहा जाता था उस गांव में रुकना जिसमें ठाकुर रहता हो, क्षत्रिय। सोमदेव की नीति है, रात्रि विश्राम कहाँ करना? जहां कोई ठाकुर रहता हो, क्षत्रिय रहता हो। यानी एक ठाकुर भी उस गांव में रहता है तो उस गांव में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, वहां निश्चिंत रहिए। और आज उस गांव में मत रुकना, वो ठाकुरों का गांव है, सुबह मिलोगे नहीं। कितना उल्टा हो गया, एक ठाकुर रहे उस गांव में कोई डर नहीं है, और आज ठाकुरों का पूरा गांव है तो कहते भाई वहां मत रुकना, वो ठकरासी का सुबह कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना अंतर आ गया। चौथे काल में जितनी जितनी अमीरी बढ़ती थी, इस गांव में धर्म जरूर है, क्योंकि अमीर आदमी रहता है। सबसे बड़े आदमी का जन्म कहां होता है? सबसे पवित्र स्थान अयोध्या में, क्योंकि वो पवित्र स्थान। बड़ा आदमी है, गंदा नहीं करेगा। बड़ा आदमी है, इस घर में आहार लेने जाओ। जितने तीर्थंकरों के आहार होते थे सब अमीरों के होते थे। क्यों? अमीर आदमी है, जरूर पवित्र होगा। क्योंकि आज वो अमीर बना है, क्यों बना अमीर? वो पूर्व भाव में अच्छा आदमी रहा है, दानी रहा है, धर्मात्मा रहा है, तो पूर्व भाव का तो ये धर्मात्मा है ही, और वर्तमान में अमीर आदमी है, नियम से ये पवित्र होगा। इसका खान पान पवित्र होगा, इसके आचार विचार अच्छे होंगे, इसके रिश्तेदार भी अच्छे होंगे, इसके दोस्त यार भी अच्छे होंगे, पर सब अच्छा होगा। इसलिए सभी तीर्थंकरों के आहार नगर के बड़े आदमी के यहां होते थे। मैंने ये पूरा सर्वे किया, एक भी तीर्थंकर का आहार किसी गरीब के नहीं हुआ।
तुम लोग हमें दोष देते हो, अब निपटाओ, मैं भगवान को लाके खड़ा कर रहा हूं। अपन को तो कोई कुछ कहे तो अपन तो कहते हैं बड़ों को निपटाओ पहले, अपन तो उनसे बहुत छोटे आदमी हैं। एक भी तीर्थंकर और किसके, जो उस राज्य में सबसे बड़ा नगर सेठ होगा या राजा होगा, उसके यहां हार होते थे। तो मैंने पूछा क्यों? बोले बड़ा आदमी बड़ा ही रहता है, धन से ही बड़ा नहीं है, मन से भी, तन से भी, वचन से भी, उसके सब कुछ बड़ा है। सोच बड़ा, आंखें बड़ी, आंखें देखेंगी तो अच्छा देखेंगी, कान सुनेंगे तो अच्छा, और हाथ करेंगे तो, ये नियम था, ये सिद्धांत था। बड़ा आदमी है, कभी गलत करेगा ही नहीं, अच्छा ही करेगा। इसलिए सब लोग पहले चुनाव नहीं करते थे, नगर सेठ को सेठ ही बनाए रखते थे। तुम्हारा अध्यक्ष कौन है? हमारा नगर सेठ। बागड़ में तो अभी तक चलते थे नगर सेठ, नगर, बस उन्हीं को, वही हमारे मालिक हैं। कोई चुनाव नहीं था, कोई सब मालिक कौन था? नगर सेठ ने कह दिया, सबने कह दिया। यानी नगर सेठ का इतना बड़ा विश्वास, इतना अच्छा परिणाम उसका, कि सब लोग एक की हुकूमत में चलते थे। पंचम काल में सब उल्टा हो गया। आज अमीर आदमी है, जरूर कुछ ना कुछ बुरा जरूर करता होगा। ये घर पवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमीर का है। आज अमीर आदमी के यहां आहार लेने में डर लगता है, भय लगता है, जरूर खान पान इनका खराब होगा। आज अमीर आदमियों से रिश्तेदारी जोड़ने में डरते हैं लोग, कि अमीर आदमी का बेटा है, शायद बेटी खुश नहीं रहेगी। अमीर आदमी का बेटा है, पता नहीं इसके कहां कहां क्या क्या संबंध, क्योंकि अमीर आदमी। क्या पहचान बन गई आज। इसी स्थिति में पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि अमीरों से कहा, हम साधुओं से कहा, आप सबसे कहा कि जैसे तुम्हारी अमीरी बढ़ने लग जाए, गरीबी की नहीं, गरीबी में ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि आज तक कोई गरीब नरक नहीं गया। नरक किनके लिए हैं? वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायशः। उमा स्वामी पता नहीं कहां से सूत्र खोज के लाए। उन्होंने कहा नरक कौन जाएगा? जिसका बहुत आरंभ, यानी बहुत बड़ा व्यापार हो, बहुत परिग्रह, जिसका परिग्रह बहुत आरंभ और परिग्रह, जिसकी जितनी ज्यादा फैक्ट्री होंगी। भिखारी को नहीं कहा, जो जितना भिखारी होगा उनका कहा इसको उपदेश क्या दे रहे हो, वो नरक जाएगा ही नहीं, क्योंकि जिसको खाने के लाले पड़े हैं वो क्या करेगा? जिसकी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, ज्यादा व्यापार है, धन दौलत है, फ्लैट है, मकान है, इसको संभालो, ये सीधा नरक पहुंचेगा। इसलिए आज कलयुग में उपदेश की जरूरत गरीब को नहीं, अमीरों को है। अमीरों को है। गरीबी में तुम्हें नहीं सुधरना है, अमीरी में सुधरना है। गरीब में मंदिर नहीं आओ तो चलेगा, लेकिन अमीरी में मंदिर न छूट जाए, ये ध्यान तुम्हें रखना है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कमाने के लिए जाते थे, उस कारण तुम्हारा मंदिर छूट जाता था, क्योंकि धंधा पानी सुबह का है। वो बंजी बोलते थे ना, बंजी। अब बंजी लेके जाना, घोड़े पर लाद करके, कुर्सी चलती थी, वो कुर्सी है, जाना है धंधा करना है। अब उतने समय नहीं जाओगे तो धंधा बेकार हो जाएगा, मंदिर खुलेगा बाद में। तो ऐसे व्यक्ति मंदिर नहीं कर पाते थे। किस कारण से? रोजी रोटी कारण। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। महाराज जी मैं जा ही नहीं सकता मंदिर, मंदिर खुलेगा जब तक हम वहां गांव में पहुंचेंगे धंधा पानी उठ जाएगा। कोई बात नहीं। किस कारण मंदिर छूटा? रोटी रोजी कारण, मजबूर है बेचारा, क्या करे, कोई बात नहीं। किस कारण मंदिर छूटा? बीमारी आ गई, अस्पताल में भर्ती है, कोई बात नहीं। किस कारण मंदिर छूटा? कोरोना की लहर आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह प्रवचन क्यों नहीं सुन पाते हो? महाराज जी वही तो हमारी चाय पत्ती की दुकान है, और चाय पत्ती कब बिकती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाय पत्ती की दुकान के कारण तुम मंदिर नहीं आ पाए। अब जैसी तुम्हारी अमीरी बढ़े, अब मंदिर का नियम जरूर ले लेना, कहीं अमीरी के कारण मंदिर न छूट जाए। महाराज व्यापार बहुत चल रहा है, रात में दोस्त यारों के साथ बैठे बैठे लेट सोए हैं, और कोई टीवी देखते देखते लेट सोए, कोई और अमीरी के कारण से कहीं मंदिर न छूट जाए। जो जो अपने आप को अमीर मानते हो, अमीर का अर्थ मालूम क्या है? अमीर का अर्थ है अपने खर्च काटने के बाद 2 पैसा जिसका साल भर में बचता हो, उसकी बात कर रहा हूं। खर्च काटने के बाद, खर्चे चल रहे उसको मैं गरीब में लेता हूं, खर्च काटने के बाद 2 पैसा बचता है। व्यापार धंधे के बाद तुम्हें घंटे 2 घंटे बचते हैं। तुम्हारे यहां सब नौकर चाकर काम कर रहे हैं, तुम्हें कोई भी काम नहीं करना, वो महिला हो अथवा पुरुष हो, जिनके यहां नौकर चाकर रखे हो। इन लोगों के लिए उपदेश दे रहा हूं कि वे जरूर यदि अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो तुम्हें जरूर मंदिर आना है, मंदिर का नियम लेना है। नहीं तो यही धन दौलत, यही नौकर, यही अय्यासी तुम्हें सीधे नरक भेज देंगे। वो अमीरी किस काम की जो कल हमें एक एक दाने को मोहताज कर दे। वो सोना किस काम का जिसमें नाक कान सब छप गया, कहते ना आप लोग। उनको जरूर लेना है, क्योंकि हम अमीर की श्रेणी में आ गए। हमारे यहाँ एक नौकर लगा है, हमारे यहाँ एक नौकरानी लगी है, बर्तन मांजने वाली, रोटी बनाने वाली, कपड़ा धोने वाली। इन सेठानियों से मेरा कहना है 2 में से एक काम करो, या तो नौकरानी मत लगाओ, सब काम तुम करो, बर्तन मांजो, रोटी बनाओ, कपड़े धो, सब तुम करो, क्योंकि इतने ही तो पाप करोगे। उस 2-4 घंटे में क्या करोगे? कपड़े धोने का पाप तो करोगे, बर्तन मांजो। लेकिन यदि नौकर ने कपड़े बांध कर दिए तुम्हारा सारा काम, तुम उस समय क्या करोगे बताओ? पिक्चर देखोगे, बाजार में घूमोगे, और क्या करते हो मुझे पता नहीं। वो बर्तन मांजने से बड़ा पाप है, वो कपड़े धोने से। इससे अच्छा है कि तुम अपना काम तुम स्वयं करो, तो उतना ही पर्याप्त, उस पाप से कोई नरक नहीं जाता। लेकिन जो तुम्हारे काम नौकर करता है, उस समय तुम जो कार्य करती हो या करते हो, वो जरूर तुम्हें दुर्गति ले जाएगा। इसलिए कभी यदि तुम्हें ऐसा मौका मिले कि तुम्हारे पुण्य से सब नौकर, तुम्हें ऐसा मौका मिले कि तुम्हारे पास टाइम है, सब काम नौकर करते हैं, तो तुम जरूर महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम जरूर मंदिर का और अभिषेक का नियम ले लेना। क्योंकि तुम्हारे पुण्य का, क्योंकि तुम अमीर हो, पुण्य के उदय, पाप कर्म के उदय वाले को हम उपदेश नहीं दे रहे हैं, पुण्य कर्म के उदय वाले को। पुण्य कर्म का उदय है, जैसे बने तैसे अभिषेक करने का नियम ले लेना। जितने अमीर लोग हैं वो खुद और स्वयं उनके बच्चे, उनके दोस्त जो बने वो अच्छे लोग बने। तुम भली रात में मत छोड़ना, लेकिन तुम्हारा दोस्त कौन हो?
तुमसे नहीं छुड़ा, तुम तो अमीर आदमी हो। तुम कैसे छोड़ दोगे? तुम तो कैसे छोड़ दोगे? तुम तो अमीर आदमी हो। बस इतना कह रहा हूं अमीर से, मैं बिल्कुल रात्रि भोजन नहीं छुड़ाऊंगा तुमसे। बस तुम्हारा दोस्त हो, वो रात्रि भोजन त्याग करने वाला हो, बस इतनी सी बात मेरी मान लो। चलो तुम मंदिर भी मत आना, चलो ठीक है, क्योंकि तुम बोलते जाओ जल्दी, बड़े आदमी, मत आना मंदिर, अभिषेक मत करना। बस एक नियम मान लो, तुम्हारा जिगरी दोस्त वह हो जो बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पीता हो, बस इतना सामान। तुम नहीं आना, तुम्हें तो राजा बेटा है, तुम तो राजा बेटा है, तुम्हें तो वो दूध की थैया है, दूध की थैया है, तुम मत आओ मंदिर। लेकिन दोस्त वो बनाओ जो बिना अभिषेक पूजन के पानी भी पीता, रात्रि भोजन नहीं करता हो, तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन तुम्हारा दोस्त ऐसा हो जो आलू प्याज भी नहीं खाता हो, दोस्त ऐसा हो जो बाजार का, तुम तो जम के खाना, तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम तो खाना, दोस्त बनाओ ऐसा, तुम ऐसा दोस्त बनाओ। अमीर लोग को एक दोस्त ऐसा बनाओ जो बहुत गरीब हो, बस सारा संसार श्री कृष्ण और सुदामा बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। एक व्यक्ति ऐसा बनाओ, वो दोस्त जो तुम्हारा एक है ना, तुम्हें संभाल लेगा। जिगरी दोस्त होना चाहिए, ऐसा ही नहीं साइड का हो। आप लोग बोलते ना जिगरी दोस्त, अब जिगरी का अर्थ क्या है मुझे पता नहीं। जिगर से चाहना कहते, हृदय से, जिगर को जिगरी बोलते, और क्या होगा वो। दूसरा, तुम किसी वो रिश्तेदार पवित्र बनाना, तुम नहीं, तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम्हें तो सब छूट है, तुम कोई संयम पालन मत करना। बस अमीर लोगों को एक ही संदेशा है, वो जब रिश्तेदार बनाए तो किसी वृत्ति को बनाए, बस, और ज्यादा गड़बड़ नहीं कर। तुम्हें व्रत नहीं दूंगा, तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, कोई व्रत नहीं दूंगा, लेकिन अपना जब रिश्तेदार बनाएं, अपने बेटा बिटिया की शादी करें तो किसी वृत्ति घर में कर लेना, इतना सा तुम काम कर लो, बाकी सब हम निपटा लेंगे, इतना सा कार्य करो। एक साथी, और थोड़ा सा कह दो, तुम कैसे भी हो, बस तुम विवाह करो, हैं? पत्नी यदि वृत्ति मिल जाए तो अच्छा है। तुम रात में खाना, पत्नी ऐसी मिले जो रात में न खावे। तुम अभक्ष खाना, पत्नी ऐसी मिले जो आलू प्याज। तुम मंदिर मत जाना, पत्नी ऐसी मिले जो बिना मंदिर के नहीं खावे। इतना सा मान लो, बाकी हमें विश्वास है ऐसी महिलाओं पर कि वो महारानी चेलना बनकर एक दिन तुम्हें लाइन पर ला देगी। कोई एक तो हो, दो में से एक हो, बेटे पिता में कोई एक तो हो, पूरे घर में कोई एक तो हो, पूरे दोस्तों में कोई एक तो हो जो तुम्हारे लिए संभाल सके। इसलिए आज साधुओं की संगति जरूरी है। चौथे काल में साधुओं की संगति जरूरी नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं साधु थे। इसलिए साधु समाज के बीच में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत पड़ी थी? क्या काम का था? क्योंकि सारे अमीर धर्मात्मा होते थे, उनको जरूरत ही नहीं थी साधुओं की संगति करने की। जन्म से अवध ज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है, 8-8 वर्ष में व्रत ले लेते थे। कभी अवक्ष चक्रवर्ती ने अपने जीवन में कभी अवक्ष सेवन नहीं किया, रात्रि में नहीं खाया। चक्रवर्ती ने कभी अपने जीवन में बिना अभिषेक पूजन के जब युद्ध पे गया, 60,000 वर्ष तक युद्ध पे रहा, अपने साथ गजरतों में जिनेंद्र भगवान को लेके गया,
कभी उसने चक्रवर्ती को कभी भी सूर्य ने सोता हुआ नहीं देखा, क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठता था और सूर्य अस्त के बाद उसने कभी सोते ही नहीं देखा। तो क्या साधु की जरूरत है? आज पंचम काल में इस समाज को साधुओं की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्योंकि अमीर बस्तियों में और ज्यादा जरूरत है, अमीर घरों के लिए तो साधुओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो अमीर आदमी हैं। तुम भली कुछ भी मत करना, एक नियम ले लो, हम साधुओं की संगति करेंगे। नियम कुछ मत लेना। पहले महाराज से कह देना, महाराज जी आप पहले बताओ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन पहले आप नियम लो कि मुझे कोई नियम नहीं दोगे। हाँ, ये भी मैं मंजूर करूं, मैं उसी क्वालिटी का आदमी हूं। महाराज जी आप पहले नियम करो कि हमें कोई नियम, तो हम आपकी संगति में आएंगे। चलो ऐसा कोई अमीर आदमी हमें नियम दिलाता है, मैं नियम लेने को तैयार हूं, बस तू सुबह शाम संगति कर ले मेरी, प्रवचन में आना शुरू कर दे बस। महाराज जी मैं आपका प्रवचन मानूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानना, बस सुनना है तुझे, मानना नहीं है। वो तो पहले अपन ने नियम ले लिया। महाराज कोई नियम देवे तो लेना नहीं, महाराज हम कोई नियम नहीं देंगे, कोई नियम, बस आपकी संगति जरूर करूंगा, कर लेना महानुभाव, कर लेना, बिना नियम लिए कर लेना, सब दुर्गुण है तो कर लेना, बस मैं महाराज का भक्त हूं और मेरे पास कोई नियम नहीं है, मैं सब खाता हूं, रात में खाता हूं, अवक्ष खाता हूं, सब करता हूं महाराज, लेकिन महाराज को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाता हूं। हाँ बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तथास्तु बेटा, खुश रहो। हमें गर्व है कि ऐसे लोग भी हमारे भक्त हैं। चिंता मत करो, मुझे अपने प्रवचनों पर, मुझे अपने आशीर्वाद पर, मुझे अपने साधु पद पर इतना विश्वास है कि तुम आ तो सही, ये पारस पथरिया है, तुझे सोना बना के रहूंगा। मैं फॉर एग्जाम्पल, एक महाराज ने कहा था, बोले छोटे थे बच्चे लोग थे सब लोग, तो किसी ने कह दिया ये महाराज आपके पास नहीं आता है, दूर रहता है। तो उन्होंने कहा बेटा क्यों नहीं आते? मैंने कहा आप नियम दिलाते हो, आप नियम दिलाते हो इसलिए नहीं आता हो, क्योंकि अभी आप साधु की आदत ही होती है, ये नियम लो, ये नियम लो, आप नियम दिलाते हो इसलिए मैं आपके पास नहीं आता हूं। सीधा कह दिया, बहाना महाना बनाते अपन से बनता नहीं है। झूठ बोलो, एक झूठ को 4 झूठ और बोलो, मैं साहब टाइम नहीं मिलता है, साहब ये मिलता है, ये पढ़ाई नहीं होती, कुछ ये सब बेफालतू की बातें हैं, गप्पे हैं। तो अपन ने सीधा कह दिया कि महाराज आप नियम दिलाते। वो महाराज इतने अच्छे थे, उनके बेटा बस एक ही डर है, तो बेटा मैं नियम लेता हूं तो मैं कोई नियम नहीं दिलाऊंगा। तो मैंने कि पक्का नियम रहेगा आपका? बोले पक्का नियम है। मैंने कि आवाज में डर काहेगा, डर काहेगा? और परिणाम देख लो, महाराज को नियम देने वाला सारे नियम लेके बैठा है। साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, संतोषी जरूर बन जाते हैं। ये हमारे आचार्य ने लिखा, पूज्यवर ने, मूक माटी के अंदर। इसलिए कुछ भी नहीं लेना है तो सत्संगति करो। मैं क्यों तुम लोगों को अभिषेक का नियम देता हूं? मुझे मालूम है तुम भगवान बनने वाले, मुझे मालूम तुम कुछ भी नहीं बनोगे, बस इतना विश्वास है मुझे भगवान के ऊपर कि हे प्रभु, जो सुबह उठ करके तेरे ऊपर एक कलश ढालेगा उसके हाथ में जिंदगी में शराब की बोतल नहीं आएगी। बस इतना सा अभिषेक का लोटा मात्र इसलिए पकड़ाना है कि शराब की बोतल ना आ जाए, बस इतना सा है।
इसलिए आज के समय में जब भी तुम्हारे पास किसी भी चीज की समृद्धि बढ़े, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, तुरंत सज्जनों की संगति में मोड़ देना। अमीर आदमियों को, अपने बेटों को साधु की संगति में भेजना शुरू करो। इसलिए नहीं कि साधु बनाना है, उनको पाठशाला, गरीब लोग पाठशाला नहीं, अमीर बच्चों को पाठशाला भेजना जरूरी है, क्योंकि वो अमीर है। आज जैसे ही तुम्हारे पास धन बढ़े, तुरंत सब परिवार मीटिंग कर लेना। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जब जब तुम्हारे पास धन बढ़े, तुरंत तीर्थ यात्रा का प्लान बना लेना। यदि नहीं बनाया तो मन कहेगा पैसा है इस साल में, 1 जनवरी को कहाँ चलना है? वो कुल्लू मनाली, कौन सी करा रहे? ऊटी 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 सुनाते रहते हो आप लोग को, सुन लेता हूं। मन बेईमान है, मन बहुत पापी है, मन बहुत नादान है, मन हमेशा गलत कार्य की ही प्रेरणा देगा। आप खुद सोच लेना, आप खुद सोच लेना, तुम्हारा मन अच्छे कार्यों में ज्यादा साथ देता है या बुरे कार्यों में? सब देखो, अच्छे कार्य तुम बेमन से करते हो और बुरे कार्यों में मन बाहर रहता है क्या? नहीं, बुरे कार्य तुम कर रहे हो उस समय मन बाहर घूम रहा हो। नहीं, बुरे कार्य करते समय मन मंदिर में आ गया हो। ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन मंदिर का कार्य करते समय मन सदा बुरे कार्य कराएगा। तुरंत जैसे तुम्हें बने, जैसे ही मन में भाव आए कि सब परिवार लोग घूमने के लिए कह रहे हैं, पापा घूमने चलो, कल छुट्टी है, तुम समझ लेना कि मामला गड़बड़ होने वाला, तुरंत प्रस्ताव रखना, हाँ चलता हूं, चलें, घूमने चलेंगे, छुट्टी है ना पापा, 1 तारीख को चलना है कहीं नए वर्ष में। देखो पापा, घर में बैठे बैठे हम बोर हो गए हैं। सब लोग कहेंगे तो हाँ बिल्कुल चलूंगा, पक्का चलूंगा, घूमने चलूंगा, चलना भी है, मैं भी बहुत दिन से नहीं चला, हमने रिजर्वेशन करा लिया है देवोदय तीर्थ क्षेत्र का, सम्मेश शिखर जी का। तुरंत तीर्थ यात्रा की प्लानिंग बना लेना, तुरंत, क्योंकि जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि घर में प्रस्ताव पास। बस उनसे कहना, देखो आपका प्रस्ताव मैंने मान लिया, अपन चलेंगे। एक प्रस्ताव मेरा है कि अपन किसी 1 जनवरी को किसी पापी स्थान पर नहीं जाएंगे, बुरे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, जहां बुरे कार्य। इसलिए मैंने कहा है, सारे भारत के लिए कहा है, मात्र 1 दिन की बात आपको मानना है, 31 और 1 जनवरी। ये 2 दिन मैं अपने भक्तों से बहुत अच्छी तरह कह रहा हूं। चलो मेरा दुश्मन है तो उससे भी कहता हूं, क्योंकि वो जैसा है तो है, हम उसको भी रास्ता बताते। वो 2 दिन तुम होटलों का नहीं खाना, 2 दिन तुम हिल स्टेशन पे मत जाना, 2 दिन तुम किसी हॉस्टल में मत रुकना, ना मिले तो फुटपाथ पर सो जाना, लेकिन होटल में मत सोना। 2 दिन ओनली, 31 की रात और 1 जनवरी का 24 घंटे। बस उस दिन होटल में नहीं खाना, खाने नहीं मिले तो भूखे रह जाना, कहीं खाने नहीं मिले तो कह दूं भीख मांग लेना। क्या कहा? भीख मांग के खा लेना, भूखे रह जाना, भूंगड़ा खा लेना। भूंगड़ा वाले बैठे ना, भूंगड़े बोलते चने को, चने होते ना भूंगड़ा, कुछ करके खा लेना, फल फूल कुछ भी खा लेना, लेकिन होटल में नहीं खाना। बस मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा
कि इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में तब कभी तुम भूखे नहीं सो पाओगे। बस त्योहार। बुंदेलखंड का अभी पहला तीर्थ शुरू हो रहा है और देवोदय, और मालूम, और देवोदय से जो शुरुआत होती है वो पूरे भारत में फौलादी हो जाती है। जैसे मैं, मेरा सबसे ज्यादा संघर्षमय तीर्थ क्षेत्र का उद्धार, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा संघर्ष, कोई साथ नहीं था, कोई भी साथ नहीं था। मैं, शांतिनाथ, हमारे एलक जी भी थे एक साथ में, कोई साथ नहीं है। वो दिन मुझे अभी भी ध्यान आते हैं। तो कोई साथ नहीं, कमेटी साथ नहीं, समाज साथ नहीं, सरकार साथ नहीं, कोई तो साथ नहीं था। जब मैंने पहली बार यहां प्रवेश करके, और वो वेदना जो हमें हुई थी, जो वेदना हुई थी, उस वेदना को कोई सुनने को तैयार नहीं था, किसी को तरस नहीं आया। फिर भी मैंने शांतिनाथ भगवान से कहा, मैंने कहा भैया भगवान, एक चने से क्या भाड़ होता ना, फोड़ेगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। वो मुझे याद है शांतिनाथ भगवान के संबंध में, मैंने कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तो वो आवाज आई थी, तारागण बहुत होते हैं, चंद्रमा एक होता है, एक चंद्रमा क्या करता है। हजार लाखों करोड़ों तारागण प्रकाश नहीं दे पाते, एका चंद्रा तमोहंती, एक चंद्रमा भी सारे जगत को प्रकाश दे सकता है, तो एक संकल्प क्यों नहीं सारे देवगढ़ का सुधार कर सकता है। यहीं बैठ करके इसी शांतिनाथ भगवान के चरणों में अपनी वेदना व्यक्त की थी, जो दुर्दशा इसकी थी। पुराना फोटो मिला था, हमारे टेबल पर रखा है, देख के दंग रह जाओ, लाके दिखा दो, रखा हो टेबल पे रखा है, लाइव में दिखा दो सबको, एक आध मिनट होगा भी, 4 मिनट मांगे, जल्दी लाओगे तो देख लेंगे। इतना जबरदस्त था। क्या था, तुम यहाँ किसी भी समय कोई भी जानवर किसी समय आ सकता, परकोटा था नहीं, सब खुला पड़ा था। रात में वो तेंदुआ होता ना, काले चिट्टे वाला, वो भी यहाँ आता था। शाम को यहाँ हम 2 महाराजों के अलावा कोई नहीं, सुनसान। पर वो दहाड़ देवे, वो जरूर आवाज आ जाती थी। उसका संकेत मुझे बंदर देते थे, बंदर, वो चीखने लग जाते थे, मैं समझ गया कि आसपास है। धीरे धीरे करके सुनवाई हुई, और आज सारे भारत में जो हर्ष हो रहा है तीर्थ क्षेत्रों का, वो इसी संघर्ष का फल है। आज सब लोग कहते महाराज जी आप पहुंच जाते हो तो तीर्थ क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, वो इस संघर्ष का है। और मेरे पूज्य गुरुदेव की वो पंक्तियां जो कल बताई थी, कि हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट मुख माटी में लिखा है, संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। इसलिए दुख से मत घबराओ मानव, ये सुख संपत्ति को लाने वाला है। इसलिए संघर्ष मैंने, आज मुझे, उस समय तो मैं भी हिल जाता था, लेकिन आज मुझे याद आ रहा है कि वो संघर्ष आज मेरे चेहरे पर हर्ष की रेखा, जिस मंदिर की तरफ, जिस तरफ आंख उठाता हूं, जिस तरफ मैं आंख उठाता था, उसी तरफ आंख से आंसू बह जाता था। और आज जिस तरफ आंख उठाता हूं, आंख, पूरा चेहरा खिल जाता है। जिस मंदिर में जाऊं, ऐसा एक मंदिर नहीं होगा जिसमें मेरे आंसू नहीं टपके हों, एक भी मंदिर। जिस तरफ आंख उठाऊं उसी समय मंजर, खंडहर, जिस तरफ देखो मूर्ति खंडित पड़ी है, आड़ी मूर्ति पड़ी है, जमीन में आधी गड़ी पड़ी है, पूरी चारों तरफ मूर्तियों का एक जखीरा बिखरा पड़ा था। जिस तरफ आंख उठाऊं रोना आता था, जिस मंदिर में जाऊं आंसू टपक जाते थे। और आज वो संघर्ष में, देखो भाई पुराना देवगढ़ दिख रहा हो तो दिखा दो भाई, तो दिख जाएगा क्या? दिख रहा है, दिख रहा है,
हाँ दिखा देना, जैसे भी दिखा सको। हाँ देखो, और इसको देख करके तुम भी थोड़ा दो दो आंसू बहा देना, दो दो आंसू बहा देना इसको देख करके। और 1 जनवरी को आकर के यहाँ जितनी खुशी मना सको देखना, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आज जहां भी आंख उठाता हूं, किसी कोने में उठाता हूं, किसी मंदिर पर उठाता हूं, हर जगह आंख उठाओ, आंख का ज्योति चमक जाती है और हर्ष ही हर्ष आता है। इसलिए संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है। ये सूत्र तुम लोग भी लें, और ऐसे महातीर्थ क्षेत्र के लिए आप लोगों को एक ऐसी निधि मिली है, एक ऐसी संस्कृति आज के युग में मिली है, जिस संस्कृति का हमें लाभ लेना है। सुरक्षा तो मैंने कर दी, उच्चासन तो मैंने दे दिया, लेकिन लाभ तुम्हें लेना है। भगवान जब उच्चासन पर बैठते हैं तो संस्कृति की ध्वजा फहराती है, और भक्त जब उनको नमोस्तु करता है तो संस्कारों की ध्वजा फहराती है। भगवान जब उच्चासन पर बैठेंगे तो क्या बनेगी? संस्कृति की ध्वजा फहराएगी, और जब उनको नमोस्तु करेंगे तो संस्कारों की ध्वजा फहराएगी। संस्कृति की रक्षा तो मैंने कर दी, कैसे भी बनी कर दी, लेकिन संस्कारों की रक्षा, संस्कारों की उपलब्धि आपके लिए है। ये सारे मंदिर आप लोगों के लिए बनाए हैं, इसलिए आप लोग इनका लाभ लें। कोई जनवरी में आकर अभिषेक करे, कोई हफ्ते में आके करे, और कोई असीम कालीन भक्तांबर विधान करके अपना लाभ ले। महावीर भगवान की जय।